हेलो दोस्तों, मैं इसे स्वागत करता हूँ कोलर ट्यूटोरियल चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कस्टम सर्च बार के बारे में, किस प्रकार से जो है कस्टम सर्च बार को क्रिएट करते हैं और जो है किस प्रकार से जो है उसका यूज करते हैं। तो हम लोगों ने जो है दो क्राइटेरिया लिया है सर्च के लिए, यानी कि जो है पहला नंबर पे टाइटल है और दूसरा नंबर पे सब टाइटल है। यानी कि टाइटल और सब टाइटल दोनों ही सर्चेबल है इसमें। यानी कि यदि टाइटल में वो जो भी टेक्स्ट मिलेगा वो टेक्स्ट मिलेगा तो भी वो शो करेगा लिस्ट में, और यदि सब टाइटल में वो टेक्स्ट मिलेगा तो सब टाइटल में भी वो शो करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है दिखा देता हूँ किस प्रकार से जो है हमारा ऐप जो है डेवलप हुआ है। तो देखिए हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे देखिए आपका कुछ लोटी फाइल नीचे की ओर है। इसके बाद यदि मैं यहाँ पे सर्च मारता हूँ तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सारा बुक आ रहा है। यदि मैं यहाँ पे आपको कंप्यूटर पर ले चलूँ तो कंप्यूटर में हमने जो है यहाँ पे यह टेबल में डाटा को सारा को जो है यहाँ पे पहले से ही अपलोड कर दिया हूँ, यानी कि सारा डाटा इसी में से है और इसी में से जो है डाटा आ रहा है। ठीक है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे दी मारा था, दी नाम से जितना भी बुक था हमारा तो हमारा वो आ चुका है। ठीक है ना। ये हमारा क्या हुआ, टाइटल से गेट करा है। क्या तो ये टाइटल से गेट करा है। अब मान लिया कि मैं क्या करता हूँ, सब टाइटल यानी कि सिंपली ऑथर यहाँ पे बोल सकते हैं। सब टाइटल का मतलब ऑथर का नेम। यदि मैं ऑथर का नेम लेता हूँ डैन ब्राउन, तो यहाँ पे देखिए आता है उसका जो भी बुक है उसका बुक का नेम आता है या नहीं आता है, मैं उसको सर्च कर लेता हूँ। तो डैन ब्राउन मैं यहाँ पे करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आ गया एंजल एंड डिमोन्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे उसका ही सिर्फ एक जो है मतलब बुक शो कर रहा है। ठीक है। तो आई होप जो है दोनों क्राइटेरिया को समझ गए होंगे किस प्रकार से वर्क कर रहा है। पहला नंबर जो है आपका टाइटल से यानी बुक का नेम से भी आ जाएगा, और दूसरा नंबर बुक का ऑथर से भी सर्च मारने पर आ जाएगा। ठीक है। ये तो हो गया सर्च मारने के बाद। इसके बाद हम आते हैं, हम लोग जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा क्लिक करने के बाद जो भी उस बुक का नेम है प्लस में जो हमारा ऑथर है उसका वो सारा चीज शो कर रहा है। यानी कि इसका मतलब है कि यदि इस पर क्लिक करें तो हम कुछ और आगे भी काम कर सकते हैं, यानी कि सर्च को कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे देखिएगा जैसे ही हम इसको कट करेंगे तो सारा चीज़ हमारा हट जाएगा, और हटने के बाद फिर से वो नोटिफाई स्टार्ट हो जाएगा। मान लिया कुछ अलग चीज़ मैं यहाँ पे सर्च मारता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे मारता हूँ क्या दी। ठीक है, दी तक तो ठीक है। यहाँ पे मतलब कि दी तक तो आ रहा है हमारा वैल्यू। मान लिया और कुछ डालें तो जैसे कि हमारा कुछ भी नहीं है इसके बाद है, देखिए फिर से हमारा लोटी फाइल हो स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कुछ भी सर्च करने लायक नहीं है, यानी कि जो भी डाटा है वो मतलब कि हम लोग सर्च नहीं कर सकते, यानी कि वो डाटा लिस्ट में नहीं है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, और कंप्यूटर स्क्रीन पे जाने के बाद जो है आप लोग को मैं दिखाता हूँ कहाँ कहाँ से कौन सा ब्लॉक जो है मैंने चेंज किया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ कि मैंने एक जो है ये टेबल में जो है दो डाटा ले लिया है। पहला नंबर में बुक का नेम ले लिया है और ऑथर का नेम ले लिया है। यहाँ पे 10 डाटा मैंने लिया है। और इसके बाद हम लोग चलते हैं कॉलर क्रिएटर में। कॉलर क्रिएटर में जाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कहाँ पे कौन सा चीज लिया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इसको जो है पहले इनेबल कर लेता हूँ। यहाँ पे कोलैप्स किया हुआ है तो मैं यहाँ पे इनेबल हो गया। अब देखिए हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है कार्ड व्यू वगैरह सारा चीज लेकर के यहाँ पे डिजाइन सही से किया है, और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है मेनली रूप से। यहाँ पे सर्च बार का जो सर्च का जो आइकन है वो ले लिए हैं। इसके बाद नीचे जो है लिस्ट व्यू लिए हैं, और इसके जस्ट ऊपर मैंने एक लिस्ट व्यू लिया है। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लोटीफाई लिए हैं, इसके ऊपर जस्ट लिस्ट व्यू लिए हैं। ठीक है। तो ये लिस्ट व्यू बिना इमेज का है, यानी कि सिंपली टेक्स्ट वाला है जो है लिस्ट व्यू है। तो यहाँ पे ये तीन चीज हम लोगों ने लिए हैं मेनली रूप से। ठीक है ना। तो सारा चीज का प्रॉपर्टी आप लोग देख लीजिएगा। आप लोगों को जो है AI फाइल जो है मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। यदि आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे जा करके जुड़ जाइए सबसे पहले। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं ब्लॉग सेक्शन में। ब्लॉग सेक्शन में जैसे ही जाएंगे तो देखिए सबसे पहले आपको ऑप्शन मिल जाता है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्क्रीन इनिशियलाइज का जैसे ही स्टार्ट हुआ तो हमारा सबसे पहले क्या हुआ, स्क्रीन वन स्टेटस बार कलर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो है हम लोग डिजाइनिंग का काम किया है, यानी कि स्टेटस बार का कलर चेंज किया है। इसके बाद हम लोग सेट मार्जिन डेकोरेशन का यूज किया है। इसका मतलब हम लोग यूजर इंटरफेस के लिए ही सारा चीज काम किया। ठीक है ना। अब इसके नीचे आइएगा तो स्प्रेडशीट गेट कॉलम और कॉलम नेम बुक, यानी कि जो हम लोगों ने अब क्या कर रहे हैं कि डाटा को गेट कर रहे हैं टेबल से। जो भी हमारा टेबल में डाटा था उसको हम लोग गेट करेंगे। तो सबसे पहले कॉलम नेम बुक। तो देखिए बुक क्यों लिए हैं, यहाँ पे देखिए आपका जो है कॉलम पहले से बना हुआ है, बुक के नाम से जो है आपका कॉलम बना हुआ है, इसलिए हम लोगों ने बुक लिया है कॉलम ने। ठीक है ना। क्योंकि यदि यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी आप गलती कीजिएगा तो आपका डाटा गेट नहीं होगा। इसके बाद क्या है हमारा ऑथर का नेम से है। तो यदि हमारा बुक का डाटा यानी बुक कॉलम नेम का डाटा पूरा गेट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऑथर का हम लोग करेंगे। तो डाटा को गेट करने के लिए आप लोगों को मैं बता दिया हूँ, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, यूट्यूबर है। और आई होप जो सारा चीज़ जितना भी हमारा स्टूडेंट है पिछले वाले वो सारा चीज़ जानते होंगे ये सब। ठीक है ना।
तो हमारा क्या हो गया, गोट कॉलम। यानी कि जब हमारा गोट कॉलम हो जाएगा तो क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा क्या ग्लोबल नेम। यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है। यदि वेरिएबल का वैल्यू पहले सबसे पहले क्या है, 0। यदि हमारा वेरिएबल का वैल्यू 0 रहेगा तो क्या आ जाएगा, ग्लोबल टाइटल में वैल्यू सेट हो जाएगा। यानी कि जो है जो भी वैल्यू हमारा आएगा वो सारा जो है उसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाया है ग्लोबल टाइटल के नाम करके, उसका क्रिएट एम्प्टी लिस्ट। ठीक है ना, तो हमारा 2 वेरिएबल का काम हो चुका है। इसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे हमारा वैल्यू अटैच हो जाएगा इस लिस्ट में, यानी कि जो है इस वेरिएबल में, तो हमारा क्या हो जाएगा, ग्लोबल नेम जो है क्या हो जाएगा, ग्लोबल नेम +1 यानी कि 0 + 1 यानी कि 1 हो जाएगा। ग्लोबल नेम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और हमारा फिर से कॉलम गेट करेगा और कॉलम का नाम क्या होगा, ऑथर। ठीक है, इसके बाद फिर चेक करेगा क्या हमारा ग्लोबल नेम 1 है। यदि 1 रहेगा तो ग्लोबल नेम को 0 कर देगा और फिर से पुनः, और ग्लोबल सबटाइटल वेरिएबल में जो भी वैल्यू आया है तो फिर से उसको स्टोर कर देगा। तो आई होप जो है यहाँ तक समझ में आ गया होगा किस प्रकार से जो है डाटा को स्टोर करवा रहे हैं। अब जैसे हमारा डाटा स्टोर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सर्च मारेगा जो भी व्यक्ति है, ओपन करने के बाद जो है सर्च मारेगा। तो सर्च मारने का मतलब क्या होगा कि टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट जो है बार बार चेंज होता है। जैसे कि हम लोग कुछ भी टाइप करते हैं तो बार बार उसका टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट जो है चेंज होता है। तो हम लोग उसी ब्लॉक का हम लोग यूज कर लिए। जैसे कि आप यहाँ पे जाइएगा टेक्स्ट बॉक्स 1 में तो देखिए आपको मिल जाएगा ऑन टेक्स्ट चेंज। ठीक है ना, वेन ऑन टेक्स्ट चेंज। ठीक है, तो आप लोग इसको यूज कर लीजिएगा। इसके बाद सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, यदि हमारा इफ नोट इम्प्टी, क्या कौन सा नोट इम्प्टी रहना चाहिए, यानी कि जो है कौन सा खाली नहीं रहना चाहिए। तो हमारा टेक्स्ट 1 का टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट बॉक्स 1 का जो टेक्स्ट है वो खाली नहीं रहना चाहिए। यदि खाली रहेगा तो क्या होगा, हमारा यहाँ पे यदि खाली रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, लिस्ट व्यू का एलिमेंट जो है, यानी कि लिस्ट व्यू जो हम लोग लिए हैं उसका एक भी एलिमेंट रहेगा क्रिएट एम्प्टी लिस्ट, यानी कि एम्प्टी रहेगा। ठीक है ना, एलिमेंट एक भी नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा लिस्ट व्यू विजुअल क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यानी कि जो लिस्ट व्यू हम लोग दिखा रहे थे वो फॉल्स हो जाएगा और नोटिफाइड विजुअल ट्रू हो जाएगा। जैसे कि आप लोग को मैं दिखाया था, जब हम लोग जो है उसमें कुछ नहीं टाइप करते थे तो हमारा लिस्ट व्यू विजिबिलिटी फॉल्स हो जाता था और नोटिफाइड का विजिबिलिटी ट्रू हो जाता था। ये कब हो गया, जब हम लोग को जो है डाटा नहीं रहेगा, यानी कि जो है टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी जो है टेक्स्ट नहीं टाइप किया हुआ रहेगा। ठीक है, यदि मान लिया कि टाइप किया हुआ रहे, यानी कि यदि हमारा टाइप किया हुआ रहे तो क्या रहे हो जाएगा, लिस्ट व्यू 1 विजिबिलिटी ट्रू हो जाएगा पहला नंबर। यदि जैसे ही टाइप हम लोग कुछ करेंगे तो हमारा लिस्ट 1 का विजिबिलिटी ट्रू हो जाएगा और नोटिफाइड का विजिबिलिटी फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर फॉल्स होने के बाद क्या हो जाएगा, स्क्रीन लोकल लिस्ट, यानी कि जो है इनिशियलाइज लोकल लिस्ट। जैसे कि हम लोग इनिशियलाइज ग्लोबल लिस्ट यहाँ पे करते हैं ना, उसी प्रकार से जो है क्या है यहाँ पे लोकल लिस्ट, यानी कि लिस्ट को भी आप इनिशियलाइज कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे प्रोसीजर में ही। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैंने क्या किया है, इनिशियलाइज लोकल लिस्ट टू क्रिएट एम्प्टी लिस्ट, यानी कि जो लोकल लिस्ट हम लोग बनाए, जैसे कि यहाँ पे आपको ब्लॉक मिल जाएगा। यदि आप लोग मान लिया कि हम लोग क्या किए, लोकल लिस्ट को हम लोग क्रिएट किए हैं और लोकल लिस्ट क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या किए, उसमें जो है अभी क्रिएट एम्प्टी लिस्ट, जैसे कि हम लोग यहाँ पे कर किए हैं ना, ग्लोबल सबटाइटल क्रिएट एम्प्टी लिस्ट, उसी प्रकार से हम लोग कर दिया। यानी इसमें कुछ भी अभी डाटा नहीं है, डाटा को ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे लिस्ट बन चुका है। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग क्या है, फॉर ईच आइटम इन लिस्ट। फॉर ईच आइटम इन लिस्ट मतलब कि जो भी हमारा लिस्ट में जितना भी आइटम है उस सभी आइटम को बारी बारी से चेक करेगा, यानी कि बारी बारी के लिए काम करेगा। जैसे कि मैं बोलूँ 5 हमारा आइटम है उस लिस्ट में तो 5 बार काम करेगा, सिंपल रूप से बोले तो। जैसे कि 5 आइटम है किसी भी लिस्ट में तो 5 बार, यानी कि ईच आइटम के लिए, यानी प्रत्येक आइटम के लिए काम करेगा। ठीक है ना, तो यही होता है ईच आइटम फॉर ईच आइटम इन लिस्ट का ब्लॉक का जो भी काम। ठीक है ना, तो ये आपको मिल जाएगा। देखिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ, देखिए फॉर ईच आइटम इन लिस्ट, ये वाला ब्लॉक आप लोग यूज कर लीजिएगा। इसके बाद वो काम क्या करेगा, वो काम क्या करेगा कि इफ कंटेन टेक्स्ट डाउन केस और डाउन केस इसलिए मैंने किया है क्योंकि जो है हो सकता है डाटाबेस में जो है आपका कैपिटल और स्मॉल का कॉम्बिनेशन हो लेटर का। तो यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले मैंने डाउन केस दोनों का कर लिया है और दोनों का करके डाउन केस करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, सर्च मारने में आसानी होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, डाउन केस किया आइटम का मतलब क्या हुआ, आइटम का मतलब जो भी इस लिस्ट में है, ग्लोबल टाइटल का लिस्ट में है जो भी आइटम है उसी का आइटम रहेगा। यानी ग्लोबल टाइटल का प्रत्येक आइटम के बारे में वो सर्च करेगा ना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, ग्लोबल टाइटल में से जो है एक आइटम को सेलेक्ट करेगा, वो आइटम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। यानी कि आइटम क्या, वो आइटम जो है टेक्स्ट बॉक्स से मैच खा रहा है या नहीं खा रहा है, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो भी टेक्स्ट है ना उससे मैच खा रहा है या नहीं खा रहा है। यानी कि सिंपल कहने का मतलब है कि यदि हम लोग टेक्स्ट बॉक्स में द लिख रहे हैं तो क्या इस ग्लोबल टाइटल के आइटम में है मौजूद या नहीं है। कंटेंट का मतलब क्या होता है, मौजूद होना, यानी मौजूद है या नहीं है। यदि मौजूद रहेगा तो क्या करेगा, ऐड आइटम टू लिस्ट, यानी कि जो है
आइटम को लिस्ट में ऐड करेगा। लिस्ट कौन सा रहेगा, ये हमारा लोकल लिस्ट, यानी कि लोकल लिस्ट में ऐड करेगा। और आइटम कौन रहेगा, जो यहाँ पे देखिए आइटम ये वाला है, ये वाला हमारा आइटम यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि लिस्ट में हमारा लोकल लिस्ट में जा करके वो ऐड हो जाएगा। और कौन सा आइटम, तो हमारा ये आइटम जिसमें हम लोगों को जो है मैच किया है, यानी कि जो भी हमारा टेक्स्ट जो है मैच किया वो हमारा जा करके उसमें लिस्ट में जो है ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, हमारा लिस्ट व्यू एलिमेंट लिस्ट, यानी कि जो है हमारा लिस्ट व्यू का एलिमेंट रहेगा, जो हमने लोकल लिस्ट अभी क्रिएट किया था उसी के लिस्ट को हम लोगों को शो करवा देगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा किसके लिए, ये हमारा हो गया टाइटल के लिए, क्योंकि जो हमारा टाइटल का हम लोग यूज किया है ग्लोबल टाइटल का, देखिए यहाँ ऊपर में, तो ये हमारा हो गया कि ग्लोबल टाइटल के लिए यूज हो गया, यानी टाइटल का क्राइटेरिया का हो गया। अब हम लोग चलते हैं सब टाइटल के ऊपर, यानी कि जो है ऑथर के ऊपर। तो देखिए फिर से हम लोग चेक करेंगे क्या, इफ गेट लिस्ट इक्वल टू एम्प्टी, मान लिया कि जैसे कुछ सर्च मारा, ठीक है ना, और वो जो है पूरा जो है टाइटल के रूप से सर्च नहीं हुआ, यानी कि जो है टाइटल उस नाम से जो है टाइटल नहीं होगा, तो हो सकता है क्या पता, मान लिया कि उसमें टाइटल में नहीं है तो सब टाइटल में वो चीज़ हो, तो क्या करेगा, यदि हमारा ग्लोबल लोकल लिस्ट जो है क्या रहे, एम्प्टी रहे, यानी कि जो हमने यहाँ पे लोकल लिस्ट यहाँ पे इनिशियलाइज किया था, जो हम लोग वैल्यू स्टोर कर रहे थे ऐड आइटम टू लिस्ट, यदि उसमें कुछ भी वैल्यू ऐड ना हो, नहीं ऐड होने का मतलब क्या हुआ कि उसमें कुछ भी जो है जो भी हमारा ग्लोबल टाइटल में जो आइटम है वो मैच नहीं किया हमारा टेक्स्ट बॉक्स वन टेक्स्ट से, यानी कि नहीं मैच करेगा तो हमारा क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा, जो भी लिस्ट हमने बनाया वो एम्प्टी रहेगा। यदि हमारा एम्प्टी रहे तो फिर से मैंने क्या किया है, लोकल लिस्ट 2 का इनिशियलाइज कर दिया, जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों को बताया हूँ, तो लोकल लिस्ट 2 इनिशियलाइज और फिर से क्रिएट एम्प्टी लिस्ट, उसके बाद जो है लिस्ट व्यू एलिमेंट क्रिएट एम्प्टी लिस्ट, यानी कि जो भी पिछला वाला डाटा है वो सारा क्लियर कर देगा। इसके बाद फिर क्या किया है हम लोग, फॉर ईच आइटम 2, अब की बार मैंने क्या किया है, फॉर ईच आइटम 2, पहले मैंने क्या किया था फॉर ईच आइटम, और यहाँ पे फॉर ईच आइटम 2 के लिए किए हैं। और यहाँ पे किसके लिए, कौन सा लिस्ट के लिए, तो हमारा ग्लोबल सबटाइटल का लिस्ट जो है उसके हर एक आइटम के लिए अब काम करेगा। पहले वाला किसके लिए कर रहा था, ग्लोबल टाइटल के लिए, लेकिन अब किसके लिए काम करेगा, ग्लोबल सब टाइटल के लिए अब ये काम करेगा। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिर से कंटेंट डाउन केस और इसके बाद आइटम और टेक्स्ट बॉक्स 1, यानी कि यदि हमारा टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो टेक्स्ट है वो सब टाइटल के आइटम में जो है मौजूद रहेगा, तो क्या करेगा, ऐड आइटम टू लिस्ट, और लिस्ट कौन सा रहेगा, लोकल लिस्ट 2, जो कि यहाँ पे क्रिएट किया हम लोगों ने लोकल लिस्ट 2, ठीक है ना, यानी कि लोकल लिस्ट 2 में जो हमारा है वो ऐड होगा। आइटम कौन सा ऐड होगा, तो यहाँ पे देखिए आइटम ऐड कराने का मेन प्रोसीजर क्या है, जैसे कि आप लोगों को यदि हम आइटम यहाँ पे कर देते डायरेक्ट, जैसे कि पहले बार में किए थे, यदि हम लोग आइटम 2 यहाँ पे कर देते तो यहाँ पे सिर्फ क्या आता, सब टाइटल आता। यदि मारते हम लोग सर्च किसको, किसी सब टाइटल को, यानी कि ऑथर के नेम को डालते तो सिर्फ ऑथर का नेम ही आता, लेकिन उसका जो बुक है बुक का नेम नहीं आता। तो हम लोग को क्या करना है, बुक का नेम ही तो सर्च करवाना है ना, या तो बुक का टाइटल से सर्च हो या तो बुक का ऑथर से सर्च हो, लेकिन हम लोग को शो करवाना है क्या, बुक का नेम ही शो करवाना है, उसका ऑथर का तो नेम नहीं शो करवाना है। यदि हम यहाँ पे ग्लोबल आइटम 2 कर देते तो हमारा क्या हो जाता, ऑथर का नेम आता है, यहाँ पे बुक का नेम नहीं आता। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले सेलेक्ट आइटम टू लिस्ट का एक ब्लॉक है, इसको मैंने ले लिया है, ठीक है। और लिस्ट सेलेक्ट आइटम टू लिस्ट, कौन सा लिस्ट में से आइटम को सेलेक्ट करेगा, तो हमारा ग्लोबल टाइटल में से सेलेक्ट करेगा, यानी कि ग्लोबल टाइटल में ही जो है बुक का नेम है, यानी कि बुक का टाइटल है, ठीक है। इसके बाद आता है इंडेक्स, तो इंडेक्स कौन सा रहेगा, तो यहाँ पे एक और ब्लॉक आप लोगों को मिल जाएगा, यहाँ पे लिस्ट में आप जाइएगा तो इंडेक्स इन लिस्ट थिंग लिस्ट, ये आप लोगों को मैं बता चुका हूँ इस ब्लॉक के बारे में पहले भी। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, इंडेक्स इन लिस्ट और थिंग और लिस्ट, तो क्या होगा हमारा थिंग क्या रहेगा, आइटम 2, यानी कि जो भी हमारा आइटम 2 हमारा है, यानी कि जो भी हमारा सब टाइटल है बुक का वो हो जाएगा। और किस में से वो सर्च मारेगा, किस में से वो इंडेक्स को निकालेगा, तो ग्लोबल सब टाइटल में ही तो सब टाइटल रहेगा ना, यानी कि जो ऑथर नेम है वो ग्लोबल सब टाइटल में ही हम लोग स्टोर किए हैं। तो ग्लोबल सब टाइटल में से उस आइटम को चेक करेगा कितने नंबर इंडेक्स पे है, और उसी इंडेक्स को जो है सेलेक्ट कर लेगा ग्लोबल टाइटल में से, तो हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि जो है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं, इफ़ ग्लोबल लिस्ट 2 इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट, यानी कि फिर से मैंने चेक किया क्या वो जो है ग्लोबल लिस्ट जो है 2 भी जो है एम्प्टी है क्या, मतलब कि जैसे पहले मैंने क्या किया, ग्लोबल लिस्ट 1 को चेक किया, यदि हमारा ओ एम्प्टी रहा था, हमारा लिस्ट 2 का स्टार्ट कर दिया, यानी कि जो है सब टाइटल के बारे में काम किए। यदि हमारा लिस्ट 2 भी एम्प्टी रहेगा, यानी कि दोनों एम्प्टी हो जाए, यानी कि कुछ भी नहीं मिले, तो क्या करेंगे हम लोग, लिस्ट व्यू का वैल्यू फॉल्स कर देंगे, यानी कि जो है उसका अब कोई कुछ काम ही नहीं है, क्योंकि डाटा ही नहीं है एक भी है, दोनों जगह एम्प्टी है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लोटी फाइल को वैल्यू ट्रू कर देंगे, यानी कि जो है उसमें एक लोटी फाइल
शो करने लगा, एक एनिमेशन जो है शो करने लगेगा। और यदि मान लिया कि जो है यहाँ पे क्रिएट एम्प्टी लिस्ट नहीं रहेगा, यानी कि लिस्ट टू जो है उसमें कुछ डाटा रहेगा, तो क्या करेगा, लिस्ट व्यू जो है एलिमेंट लिस्ट टू, यानी कि जो भी एलिमेंट है वो लिस्ट टू के हिसाब से वो अटैच्ड हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे, यदि हमारा लिस्ट टू में कुछ डाटा रहेगा तो ये काम होगा, और यदि डाटा नहीं रहेगा तो हमारा लोटी फाइल विजिटी ट्रू हो जाएगा। तो आई होप जो है पूरा ब्लॉक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद जो है आफ्टर पिकिंग जो है, इसके बाद क्या होता है, मतलब कि जैसे ही हम लोग सेलेक्ट किए किसी भी लिस्ट को तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, मैं इसका AI फाइल प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद हम लोग आते हैं क्या, इसके बाद हम लोग आते हैं आगे, यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया था मैंने। और इसके बाद सबसे पहले मैंने टेक्स्ट बॉक्स लोस्ट फोकस, जैसे हम लोग जो है फोकस को लोस्ट करेंगे तो हमारा लेवल 1 टेक्स्ट जो है सर्च हो जाएगा और लेवल 1 टेक्स्ट जो है क्लोज हो जाएगा। ये सिंपली जो है हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये वाला आइकन जो है ना मटेरियल आइकन, इसके लिए हम लोगों ने चेंज किया, ठीक है। तो आई होप जो है सारी चीज़ समझ में आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो मैं हमको जो है कमेंट करके बोलिए कि हाँ यहाँ पे हमको समझ में नहीं आएगा, मैं दोबारा आप लोगों को जो है समझाने का कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और यदि मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे रेगुलर प्रतिदिन तो नहीं कह सकते हैं, रेगुलर जो है एक वीडियो आता रहता है आप लोगों को जो है इसी कोडलर से रिलेटेड, और आप लोगों को नया नया चीज़ बताया जाता है। तो चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में जो है शेयर कर दीजिए। और बस, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।